हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रीडिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रीड क्या होती है। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनका जनरल अपीयरेंस, फीचर्स और साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उन्हें हम एक ब्रीड कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो और आज हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग के बारे में। तो ब्रीडिंग क्या होती है? ब्रीडिंग हम जो आज बात करेंगे वो जनरली जो ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे वो एनिमल ब्रीडिंग है। ठीक है। तो ब्रीडिंग जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इनब्रीडिंग और एक होती है आउटब्रीडिंग। ठीक है। इनब्रीडिंग क्या होता है? ऐसे एनिमल्स की मतलब सेम ब्रीड के एनिमल्स की मेटिंग कराना टिल 4 to 6 जनरेशन। ठीक है। मेटिंग करवाना एनिमल्स की सेम ब्रीड में 4 to 6 जनरेशन तक। ठीक है। और इसमें जो हम मेल और फीमेल सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, दोनों सुपीरियर होते हैं। मेल भी जो है वो सुपीरियर होगा और जो फीमेल हम चूज करेंगे वो भी क्या होगी, सुपीरियर होगी। ठीक है। इस इनब्रीडिंग के देखो फायदे क्या क्या होते हैं। इनब्रीडिंग से जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, मतलब हमें सुपीरियर जीन मिल जाते हैं। ठीक है। जो हमें फाइनली रिजल्ट मतलब मेटिंग करते 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 जो हमें फाइनल आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है जो हमें जीन्स मिलते हैं वो सुपीरियर मिलते हैं, और जो रिसेसिव या हार्मफुल जीन्स होते हैं ना वो हट जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें मैंने बताया कि मेल भी सुपीरियर चाहिए होता है और फीमेल भी क्या चाहिए होती है, हमें सुपीरियर चाहिए होती है। दोनों हमें सुपीरियर चाहिए होते हैं। ठीक है। लेकिन इनब्रीडिंग का जो है वो एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है। ये क्या होता है? कंटिन्यूस ब्रीडिंग करते 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 क्या हो जाता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है ना मेल या फीमेल दोनों की, वो डाउन हो जाती है। ठीक है। और इसकी वजह से मतलब ये एक जो है हार्मफुल इफेक्ट है इनब्रीडिंग का, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जिसमें क्या होता है कि ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि जो मतलब फर्टिलिटी वगैरह ये सब जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब इन ब्रीडिंग को हम दूर कैसे कर सकते हैं? बाय आउट ब्रीडिंग। ठीक है। अगर हम कोई भी एक मेल या फीमेल को या किसी भी उनकी प्रोजेनी को सिलेक्ट करेंगे और उनकी किसी और डिफरेंट स्पीसीज के या फिर डिफरेंट ब्रीड के एनिमल से मेटिंग करा देंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हट जाएगा। अब आउटब्रीडिंग के बारे में जान लेते हैं। आउटब्रीडिंग जो है वो जनरली 3 टाइप की होती है। एक होती है आउट क्रॉसिंग, एक होती है क्रॉस ब्रीडिंग और एक होती है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है? मेटिंग कराना एनिमल्स की विद इन द सेम ब्रीड, लेकिन उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए दोनों साइड, 4 to 6 जनरेशन तक। दोनों साइड मतलब मेल साइड भी और फीमेल साइड भी कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। 4 to 6 जनरेशन अगर हम पहले तक जाएं तो उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आउट क्रॉसिंग में मैंने क्या बताया कि ऐसे एनिमल्स में मेटिंग कराना सेम ब्रीड के एनिमल्स में जिनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना हो, कॉमन एंसेस्टर जो है वो ना हो। ठीक है। कॉमन एंसेस्टर ना हो और मतलब कि दोनों साइड, मेल साइड भी और फीमेल साइड भी, कोई भी कॉमन एंसेस्टर किसी का भी ना हो। ठीक है। 4 to 6 जनरेशन तक। और उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग में क्या था कि क्रॉस ब्रीडिंग में होता है कि डिफरेंट ब्रीड में मीटिंग कराना। ठीक है। डिफरेंट ब्रीड मतलब एक ब्रीड का मैंने सुपीरियर मेल लिया, दूसरी ब्रीड की मैंने सुपीरियर फीमेल ली और उनको ब्रीड कराना। ठीक है। इन तीनों से ही वैसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो कम कर सकते हैं। तो आउट क्रॉसिंग मैंने समझा है, क्रॉस ब्रीडिंग में दो डिफरेंट ब्रीड का सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को क्या कराना, मीटिंग कराना। ठीक है। देखो मैं आपको बताती भी हूँ। आउट क्रॉसिंग का जो एक एग्जांपल है, आउट क्रॉसिंग का जो एग्जांपल है वो एक है हिजारडेल शिप। ठीक है। जो कि किससे बना है? बीकानेरी यूज और मैरिनो रैम से। ठीक है। जो बीकानेरी ईयू है वो क्या है? वो फीमेल है। ठीक है। और जो मैरिनो रैम है वो मेल है। ठीक है। इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से क्या बना है? हिजारडेल शिप। ठीक है। इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से जो बना है वो क्या बना है? हिजारडेल शिप बना है। ठीक है। इसमें और उसके बाद इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो रिलेटेड स्पीशीज को दो रिलेटेड स्पीशीज दो रिलेटेड स्पीशीज को मेट कराना। ठीक है। दो रिलेटेड स्पीशीज को मेट कराना, और इनको हम जनरली जो है वर्किंग मतलब काम के उस पर यूज करते हैं, और जो ज्यादातर ये देखा गया कि स्टेराइल होता है। फॉर एग्जांपल म्यूल, म्यूल जो है वो किससे बनता है? डोंकी प्लस हॉर्स की मेटिंग कराने से। डोंकी मेल और फीमेल कौन? हॉर्स। और इन दोनों की मेटिंग से क्या बनता है? म्यूल बनता है। ठीक है। तो हम इधर देख लेते हैं। देखिए आउटब्रीडिंग क्या होती है? आउटब्रीडिंग 3 टाइप की होती है। एक होती है आउट क्रॉसिंग,
एक होती है इंटर स्पेसिफिक और तीसरी क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। आउट क्रॉसिंग में मैंने क्या बोला, जिनकी नो को मतलब विद इन द सेम ब्रीड, मतलब ब्रीड सेम हो लेकिन कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो अदर साइड ऑफ द पेडिग्री 4 to 6 जनरेशन तक, ठीक है। और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग में होता है सुपीरियर एंड मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड को हम कराते हैं, ठीक है। और हमें जो डिजायरेबल क्वालिटी चाहिए होती है वो हमें उनकी जो प्रोजेनी होती है, ऑफस्प्रिंग होता है, उनके अंदर मिल जाती है। और इसका मैंने एग्जांपल क्या बताया था, हिजारडेल, ठीक है। हिजारडेल है जो कि एक शिप है, वो किससे मिलके बना है, बीकानेर यूज और मेरिनो रैम्स। तो बीकानेर यूज जो है वो फीमेल है और मेरिनो रैम्स जो है वो मेल है, ठीक है। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड। मैंने बताया ना, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज, मतलब अनरिलेटेड ना हो, स्पीशीज जो है वो रिलेटेड हो, उनकी मेटिंग कराना। उनकी मेटिंग से क्या बनता है, मतलब कोई हमें जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है वो ज़्यादातर किस लिए यूज़ होता है, मतलब कम, मैंने बताया था मतलब कि काम वाम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और मतलब इकोनॉमी के लिए हमारी यूज़ होता है। जैसे म्यूल जो है वो खच्चर जिसे बोलते हैं, वो उसको किससे बना है, डंकी से और हॉर्स, ठीक है। और डंकी जो है मेल और हॉर्स जो है वो फीमेल है। तो आई होप आप सबको डिफरेंस क्लियर होगा इन चारों पांचों टर्म में। तो थैंक यू।